की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार किसानों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि ये निवेश जिले के कृषि, सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रों में विकास को गति देगा। कार्यक्रम में जिले के अधिकारी, किसान और स्थानीय जनता मौजूद रहे और वहीं पर मुख्यमंत्री ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं के लाभों से भी अवगत कराया। इस मौके पर कृषि महोत्सव के अंतर्गत कई प्रतिभाओं और परीक्षण सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को नई तकनीक और विधियों के बारे में भी जानकारी मिली। कटनी जिले के बरही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया और इस अवसर पर कृषि से जुड़े नवीनतम तकनीकी उपकरणों और बीजों फसलों के प्रदर्शन की गई है। और मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया है। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और इस तरह के महोत्सव किसानों को नवीनतम कृषि विधियों से अवगत कराने में मदद करते हैं। इस अवसर पर किसानों के लिए कई परीक्षण सत्र और कृषि संबंधी प्रतिभाओं का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पूर्व अध्यक्ष और आपके अपने लोकप्रिय सांसद मेरे अभिन्न मित्र माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, ताली वाली बजा करके अभिनंदन करें पूरे मंच का। राव उदय प्रताप सिंह जी का भी, माननीय बीडी शर्मा जी का, और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार आपके अपने विधायक संजू भैया का भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक कटनी पूर्व महापौर संदीप जायसवाल जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। माननीय विधायक प्रणय प्रभात पांडे, देख रहा हूं पांडे जी आपकी तरफ भी, जोरदार ताली बजाएं प्रभात जी के लिए। माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मैहर के विधायक भी है, जोरदार अभिनंदन मैहर के विधायक के लिए भी। वैसे समय कम पड़ जाएगा, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक जी, श्रीमती सुनीता जी, मनीष पाठक जी, पीयूष अग्रवाल जी, राजेश्वर हरीश दुबे जी, श्रीमती राजेश्वरी हरीश दुबे जी, इस अवसर पर श्रीमती पलक जी, और सबसे बड़ा ये आपका आशीर्वाद, दोनों हाथ जोड़ के आप सब भाई बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन कर देता हूं। सच में आज तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल कौन सी दुनिया में पहुंच गए। कितना आनंद आ रहा है और उत्साह, ऐसा लग रहा कि आसमान फाड़ के निकलेगा। जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का आनंद मनाए। क्या जुलूस निकला है, क्या रोड शो हुआ है। छत पे, खिड़की पे, दुकान पे, सड़क पे, होटले पे, जहां तक देखो वहां तक हजारों की संख्या में हर एक कोई पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करने को आतुर था। 1000 करोड़ की सौगात को लेकर सच में आपको मैं बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। भगवान विजयनाथ का मंदिर, वास्तव में तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। सच में क्या देवता है, ऐसा लग रहा साक्षात महाकाल यहां आ गए हैं। बोले महाकाल महाराज की, विजयनाथ महाराज की। और गांव-गांव से जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान का पूजा आनंद करे वो गोपाल कृष्ण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना आनंद आ रहा आपको देख करके। सच में किसान सम्मेलन, इतनी प्रकार की प्रदर्शनी, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के उन्नत किसान, और किसान को खेती में भी उन्नत तरीके से खेती कराने के लिए, खेती लाभ का धंधा बने, तो मां शारदा भवानी का ये पूरा क्षेत्र, बोलिए शारदा मैया की। कली लाडली बहनाओं का हमने आशीर्वाद लिया है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी।
1850 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनाओं के हाथे दी है। अभी नवरात्रि आने वाली है 4 दिन बाद, लेकिन लाडली बहनाओं की आंखों की चमक और अंदर का भाव आशीर्वाद से मेरे को सराबोर कर रहा है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बहनों को। 1,25,27,000 बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। ये बहनों का आशीर्वाद, कांग्रेसियों सुन लो कान खोलकर, तुमने तो कोड़ी फूटी नहीं दी है आज तक। और बेशरम कैसे बड़े बड़े मुंह से बोलते हैं। खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है तो ये फर्ज बनता है लोकतंत्र का। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये हमसे सीखो। प्रतिपक्ष की भूमिका भी, प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला भारत माता की। और ये राहुल गांधी, ये मूंग और मसूर की दाल भी शर्मा जाए इसके आगे। तो क्या कैसे मुंह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अब आप बताओ, खाड़ी युद्ध में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों का ध्यान रखते हुए, और जब जब भी संकट आया दुनिया के किसी देश में भी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से सबसे पहले अपने बच्चों को और भारत के हितों को सुरक्षित रखा है। जोरदार अभिनंदन करें। हर बार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई और संकट हो, और आनंद तो तब आया जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल अमेरिका के युद्ध में भी हमारे जहाज केवल भारत का झंडा लगा करके शान के साथ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। ये है अटल हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। दुनिया देख रही आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं, मुंह से बोलो तो भी खराब लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी। रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90-95-100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है, हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार, और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए, और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया, और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी, और हमने जब घोषणा की
ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके, 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। और 6,000 हमारी सरकार हर साल, ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए, अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू, और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन, जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं, आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय, जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे, 20% तक। घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए
दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे, दूध का पैकेट दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट-पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए तो गणवेश, किताबें, चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल, और तो और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस, जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया। 0, जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से राष्ट्रीय औसत से आगे हम जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में हम मौका दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहां बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी। पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपए तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई मां बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा, हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। और आगे बढ़ करके यहां भी हॉस्पिटल हमने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर घायल ज्यादा बीमार है, उसको जबलपुर पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, भोपाल पहुंचाना है, उसकी जान बच सकती है। जैसे आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, बहुत सारे लोग देखने आए, बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर तो होता ही ऐसा, लेकिन हमने कहा हमारे गरीबों के लिए ये बड़ी बात को भी छोटी बनाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में बीमार है,
उसको जान बचाना है, उसको दिल्ली, मुंबई, जबलपुर, भोपाल पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर हमारी सरकार निःशुल्क देगी उसकी जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं, उसकी जान बचना चाहिए। ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है। ये हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि देश इस समय एक वैश्विक संकट से जूझ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने गैस सिलेंडरों के प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस परिस्थिति में कांग्रेस के नेता केवल साजिशें रचने में लगे हैं और यही कारण है कि वे सत्ता से बाहर है। उन्होंने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी भाषा और आरोपों से राजनीति जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं की भूमिका पर सवाल उठता है। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि संकट के समय देश हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। इजरायल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नजदीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज इतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही है। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समृद्धि केंद्र ग्रामीणों को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने 10 नई सड़कों का भी उद्घाटन किया जो कि क्षेत्र के संपर्क और विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ये प्रयास ग्रामीण विकास और स्थानीय जीवन स्तर सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे इन नई सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और क्षेत्रीय विकास में सक्रिय योगदान दें। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई जिन्होंने आरती में भाग लेकर भगवान महाकाल की उपासना की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष पूजा विधि और मंत्रोच्चार के साथ भस्म आरती संपन्न हुई है। श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है, परिवार की सुरक्षा की कामना की है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि भस्म आरती को प्रत्येक बुधवार और महाशिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक प्रबंध किए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।